दोस्तों बारिश के दिनों में सभी के घर में गेहूं स्टोर करके रखते हैं और गेहूं स्टोर करने का बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आई हूँ। ना ये घुन लगेगा ना ही कीड़ा लगेगा। तो कैसे हम स्टोर करके रखें। नमस्ते दोस्तों, आपकी अपनी बिट्टू की कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेहूं को साल भर स्टोर करने का तरीका लेके आए हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमने इधर गेहूं ले लिए। गेहूं तो हमने अच्छे से साफ करके रख लिए हैं और बारिश का मौसम आ गया है तो इसे कीड़ों से कैसे बचाएं। तो कीड़े से बचाने के लिए मैं बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका लेकर आई हूँ। आपका साल 2 साल भी गेहूं रखा रहेगा तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही इसमें घुन लगेगा ना ही कीड़े पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने गेहूं साफ कर लिए हैं। अब इसे बारिश से हम बचाएंगे और इसमें नमी भी नहीं आएगी। दोस्तों इस तरह से रखेंगे तो मैं इसको रखने का तरीका बताती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान है कि हम साल भर तक हमारे गेहूं को साफ और सुथरे बना के रख सके और बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो गेहूं तो हमारे इस तरह से हमने ले लिए हैं और साफ भी हो गए। बारिश का मौसम भी चालू हो गया। अगर इसको नहीं हम बचाएंगे और अच्छे से इसकी केयर नहीं करेंगे तो कीड़े इसमें लग जाएंगे और घुन भी लग जाएगा और गेहूं हमारे पूरे खराब कर देंगे। तो इसको बचाने के लिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है दोस्तों। मैं हमेशा इसी तरह से गेहूं को अच्छे से साफ करके और फिर रखती हूँ। मेरे घर में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं और कभी भी घुन नहीं लगता है। घुन लगता है तो सारा आटा आटा हो जाता है, गेहूं बिल्कुल पोला हो जाता है। घुन पूरा तरह से गेहूं को खा जाता है, नष्ट कर देता है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस तरह से हम ज़्यादा गेहूं नहीं ले सब पाते हैं कि हमारे घर तो घुन लग जाता है तो हम ज़्यादा गेहूं नहीं ले। आज के बाद दोस्तों ऐसा सोचना भी मत। बहुत सारे गेहूं आप स्टोर करके रख सकते हैं और ये तरीका इतना सिंपल तरीका है कि आप इस तरीके के देख के चौंक जाओगे कि ये पहले हमें पता क्यों नहीं था। बहुत से घरों में घुन लग जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो ये वीडियो देख के आप घुन से बचा सकते हैं अपने गेहूं को, अपने अनाज को। बहुत ही सिंपल तरीका है और ये तरीका आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। मेरी दादी नानी भी यही तरीके से इस्तेमाल करती थी तो उनके गेहूं भी कभी भी घुन नहीं लगते थे। तो दोस्तों अभी तो गेहूं साफ दिख रहे, अगर आप रखोगे तो 1-2 महीने बाद बारिश में इसमें घुन लग सकता है। पर ये तरीका आप आजमाओगे ना तो आपके गेहूं में कभी घुन नहीं लगेगा। मेरे घर में 2-2 3-3 साल गेहूं रखे रहते हैं, उसमें घुन बिल्कुल भी नहीं लगता। एक बार आप जरूर ये तरीका आजमाइएगा और वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सके। नई नई रेसिपी लेके सुबह 10:30 बजे, 11:30 और 10 के बीच में वीडियो अपलोड करती हूँ, आप ज़रूर देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गेहूं अच्छे से ले लिए हैं और अब क्या करना है, जिस बर्तन में हमें लेना है वो बर्तन को हमें साफ कर लेना है, अच्छे से धूप दिखा लेना है। उसके बाद में वो बर्तन को इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि बर्तन में नमी हो और बर्तन गीला हो तो हमारे गेहूं पहले ही तुम कितना ही इस्तेमाल करके और कितना ही उसे संभाल के रखो उसमें घुन लग ही जाता है। तो पहले तो हम बर्तन को अच्छे से सुखो लेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें गेहूं रखेंगे। तो मैंने एक डिब्बा ले लिया इस तरह का, ये देखिए खाली डिब्बा और पूरा साफ है, इसमें जरा भी नमी नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, गेहूं को इस तरह से हम भगोनी में डालेंगे बोरी में से और डिब्बे के अंदर हम डाल देंगे। तो एक एक बर्तन भर के हमें डालना है ताकि गेहूं हमारे नीचे ना गिरे और डिब्बे में अच्छे से अंदर चला जाए। तो दोस्तों इस तरह से हम दूसरे बर्तन से बोरी में से भर भर के हम डिब्बे में डाल लेंगे और डिब्बे में नमी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप भी नमी ना रहने दीजिए, नहीं तो आप कोई सा भी तरीका आजमा लीजिए, आपके गेहूं खराब होना ही होना है। और इसे इस जगह रखिए जहाँ की जगह ज़्यादा नमी ना हो, ज़्यादा हवा ना आए, वहाँ पे रखिएगा तो आपके गेहूं बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे। तो मैंने एक भगोनी तो इसके अंदर डाल लिया है, ये दूसरी भगोनी डाल रही हूँ।
फिर मैं इसमें क्या डालूंगी ताकि इसमें घुन ना लगे, घुन से बचाने के लिए इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है। तो 2 भगोनी इसमें मैंने डाल दिए हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा पूरा हमें एकदम से नीचे से बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसमें 2 भगोनी गेहूं डालने के बाद में इधर हमने ले लिए 2 ये देखिए लहसुन की गांठ, और गांठ बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले से गांठ सूखी हो और फिर उसे रख रहे हो। गांठ आपकी गीली ही रहना चाहिए और इस तरह से हमें निकाल लेना है अलग अलग करके लहसुन को इस तरह से हम निकाल लेंगे। और 2 ही लहसुन हमें चाहिए अभी। तो इस तरह से 2 लहसुन हमने ले ली है और गेहूं के अंदर हमने डाल दी है। ये देखिए जिस डब्बे में हमने गेहूं डाला है ना, उसी डिब्बे में हमने लहसुन को डाल दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, ऊपर से हम गेहूं डालेंगे। तो गेहूं कितना डालना है हमें, फिर हमें वही वाली भगोनी से 2 भगोनी गेहूं लेना है और फिर इसमें डालना है। 2-2 भगोनी करके हम गेहूं डालेंगे और फिर लहसुन इसमें डालेंगे दोस्तों। आप चाहो तो लहसुन के साथ में 2 लौंग भी डाल सकते हैं, ज्यादा लौंग की जरूरत नहीं है। 2 लहसुन डाली है, 2 लौंग भी डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज्यादा ही ठंडा मौसम है और गेहूं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो इसके साथ में आप 2 लौंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि लहसुन भी गर्म होती है और लौंग भी गर्म होते हैं, इसलिए गेहूं में गर्माहट रहेगी और कीड़े इसमें नहीं लगेंगे, घुन इसमें नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप 2-2 भगोनी डाल के और फिर इसमें लहसुन डालना है। इसी तरह से आप पूरा टंकी भर लीजिए या पूरा डिब्बा भर लीजिए। तो इस तरह से आप गेहूं बहुत सारा स्टोर करके साल 2 साल आप रख सकते हैं। तो मैंने फिर 2 भगोनी डालने के बाद में फिर 2 कली ली है और फिर निकाल के हम डालेंगे। ज्यादा लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, बस सिर्फ 2-2 ही डालना है। बस साफ सुथरी 2-2 लहसुन को हमें डाल देना है। ये देखिए मैंने अंदर ही इन्हें दबा दिया। तो इस तरह से 2-2 लहसुन हम डालेंगे और फिर मैं इसमें 2 भगोनी डालूंगी और फिर इसी तरह से हमें डालना है। ये देखिए मैंने दोनों पास पास हो गई थी तो मैंने थोड़ा दूर दूर कर दिया। तो इस तरह से दूर दूर रखिएगा और 2 कली से हमें ज्यादा नहीं डालना है। फिर इसमें क्या करना है, 2 कली पहले डाला था 2 भगोनी, फिर हमने गेहूं डाला, फिर 2 कली डाला है, फिर 2 भगोनी गेहूं डाला है, फिर 2 कली डाला है, फिर 2 भगोनी गेहूं डाला है। ऐसे ही हमें पूरे जितना बड़ा भी बर्तन है हमें भरना है ना, तो इसी तरह से हमें डालना है और हमें रखना है। तभी आपके गेहूं साल भर तक नहीं खराब होंगे और कोई सी भी उसमें घुन किसी तरह की भी नहीं लगेगी। और इसे बिल्कुल अच्छे से साफ जगह में रखिएगा जहाँ की नमी ना हो। तो इस तरह से मैंने गेहूं को रखती हूँ हमेशा और मेरे गेहूं कभी खराब नहीं होते। पहले दोस्तों मेरे को भी ये पता नहीं था, तो मैं दादी नानी का नुस्खा मेरे दिमाग में आया कि पहले मेरी नानी ऐसे रखा करती थी, दादी भी ऐसे रखा करती थी, तो क्यों ना मैं भी वैसे रखूं। तो मेरे भी पहले घुन लग जाती थी, तब से मैं लहसुन डाल के रख रही हूँ ना, तब से मेरे गेहूं बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं दोस्तों। आप भी बारिश के मौसम में इस तरह से गेहूं को बचा सकते हैं घुनों से और साफ रख सकते हैं। गेहूं में घुन लग जाते हैं तो उसका आटा पिसाना भी बहुत ही हमें अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। तो इस तरह से आप अच्छे से गेहूं को संभाल सकते हैं, रख सकते हैं और घुन से बचा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए फिर 2 लहसुन डाल दिए, फिर इसमें 2 भगोनी डाल दूँ। ऐसे ही मैं पूरा डिब्बा भर लूंगी दोस्तों। और आपके पास भी जितना ही गेहूं है नहीं ऐसे ही करिएगा आप। अगर ज्यादा बड़ा बर्तन है तो 4-4 लहसुन की कली डाल दीजिए। इसके साथ में आप लौंग भी डाल सकते हैं, ना ही इसमें गेहूं में स्मेल आएगी लहसुन की, ना ही जबकि ऐसा नहीं है कि वही हम गेहूं पिसाएंगे तो हमारा आटा खराब हो जाएगा। इससे आटा भी खराब नहीं होता बिल्कुल और गेहूं भी साफ रहते। अब देखिए हमारा पूरा डिब्बा ये भर चुका है। हमने आपको पूरा तरीका बताया, इसी तरीके से हमने डिब्बे को भरा है। अब हमने 3 से 4 लहसुन की कली फिर ले ली है और इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से ऊपर भी हमने लहसुन की कली डाल दी है। बराबर इसे डिब्बे को कर देंगे और क्या करेंगे, न्यूज़पेपर हमारे घर में आता है तो उसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में मुंह के ऊपर इस तरह से रख देंगे ताकि इसमें नमी अंदर तक ना जाए।
नमी बाहर ही रहेगी और जितनी भी नमी अगर इसमें अंदर आएगी भी तो ये पेपर सोख लेगा। तो इस तरह से ऊपर से हम एक पेपर रख देंगे तो हमारे गेहूं में नमी भी नहीं आएगी और यानी कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह से घुन या कीड़े कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों, और आप साल भर तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन भी अच्छा होना चाहिए ताकि एयर टाइट ढक्कन हमारा हो, पूरी तरह से इसमें कुछ भी हवा अंदर ना जाए। तो इस तरह से हमने गेहूं को रख लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और मिलती हूँ एक नई से वीडियो में।